हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें पूछा गया है अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। ओके, डोम मतलब एक काइंड ऑफ छत होता है जो कि कभी कभी ऐसे राउंड शेप का रहता है, जैसे आपने देखा होगा ताजमहल का जैसे ऊपर का छत। ओके, तो फ्रॉम द इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज, इतने खर्चे में इसको अंदर से व्हाइट वॉश किया गया था, मतलब इसमें कलर किया गया था। ओके, या चूना किया गया था, वट एवर यू कैन कॉल। If the cost of the white washing is rupees 20 per square meter, find the inside surface area of the dome। ठीक है, तो पहले तो हमको डोम का इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है। देखिए छत क्या ना कुछ इस टाइप की दी गई है, वो हेमिस्फेरिकल टाइप की। ओके, ये वाली छत है, ठीक है, नीचे बिल्डिंग है। अब इसको अंदर से ना इन्होंने व्हाइट वॉश किया, अंदर वाली साइड से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमें इसका रेडियस नहीं दी गया, क्योंकि हमको जब भी कोई वॉल्यूम निकालना पड़ता है तो हमें क्या रेडियस लगता है ना, ये हेमिस्फीयर का जब भी हमने वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस लगेगा। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि 20 रुपए के हिसाब से अगर मैं इसको कलर करता हूं तो मुझे इतने पैसा देने पड़े, तो कम से कम मैं अंदर का एरिया जो है ना बिना रेडियस के निकाल सकता हूं डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट, ओके, ये जो इनर सरफेस एरिया इन्होंने पूछा है, लेट इनसाइड सरफेस एरिया इज इक्वल टू x मीटर स्क्वायर है, ऐसा मान लो। तो अब देखो इसने कॉस्ट कितना दे रखा है, अगर 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट कितना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश, ठीक है, वो है इसने दे के रखा हुआ 20 रुपीज। ओके, तो कॉस्ट ऑफ x मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश का कितना होगा, ये होगा 20x रुपीज, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कॉस्ट हमको दे के रखा हुआ है। ठीक है, वो दे रखा है इन्होंने इतना 4989.60। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये कॉस्ट और ये कॉस्ट बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम ऐसा लिख सकते हैं, बट कॉस्ट गिवन इज इक्वल टू 4989.60 रुपीज। तो ये दोनों कॉस्ट बराबर होने चाहिए, क्योंकि इसी डोम को अगर मैं एक्स मान के चलूँ एरिया तो इतना लग रहा है और एक्चुअली मैं इतना पे किया, तो मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 20x है दैट विल बी इक्वल टू 4989.60। ओके, तो यहां से x आ जाएगा, 20 के उस साइड बटे में चला जाएगा, तो वो हो जाएगा 4989.60 डिवाइडेड बाय 20। ओके, अब देखो डेसिमल के पीछे जीरो का कुछ मतलब नहीं होता। अगर हम मान लो कि ऐसा उसके पीछे कोई जीरो लगा भी लिया है तो ये एज गुड एज नॉट जीरो के बराबर है। ओके, क्योंकि डेसिमल के पीछे जीरो मतलब इट डजंट हैव एनी वैल्यू। अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा ना, जब मैं इसको 20 इस जीरो को मैं हटाऊंगा तो मेरा डेसिमल एक शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या यहाँ मैं रफ में कर लेता हूँ कैलकुलेशन, यहाँ पे कर लेता हूँ। 4989.60 को जब मैं 20 से डिवाइड करता हूँ ना तो इस जीरो से ये जीरो डायरेक्ट नहीं कट सकता, क्योंकि डेसिमल के पीछे के जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, तो मैं पहले इसको 2 से चलाता हूँ। ओके, 10 से कटेगा तो ये कितना आएगा, देखिए 2 दूणे 4, ओके, 4 दूणे 8, 1 बच गया, 9 दूणे 18। ओके, कुछ नहीं बचा अभी 4 दूणे 8 हो गया, 8 का जो है 1 बच गया, आगे गया ये 16 है, तो 8 दूणे 16 हो गया, तो ये आ गया 2494.8 बटा 10। तो कितना आ गया 2494.8 अपॉन 10। डेसिमल के पीछे की जीरो की कोई वैल्यू नहीं। अब मैं 10 से जब डिवाइड करूँ तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इतना आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना आपने। ओके, 249.48 इतना मीटर स्क्वायर आ गया आपका अंदर का एरिया। ये बस ये ख्याल रखिए आप जीरो से जीरो डायरेक्ट काट मत देना। यहाँ पे जीरो से जीरो अगर डायरेक्ट आपने काट दिया ना तो फिर आपका आंसर जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये पॉइंट देखने वाली बात है, क्योंकि डेसिमल के पीछे की जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, याद रखिए ये बात, अगर ये जीरो से मैं जीरो डायरेक्ट काट दूंगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, तो ये कितना आ गया, अभी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 249.48, ये क्या आ गया आपका मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर है किसका, ये फर्स्ट पार्ट किया हमने अभी इसका। ओके, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो इनसाइड सरफेस एरिया हमारा आ गया इतना, ये हो गया आंसर। अभी नेक्स्ट में इसने पूछा कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब ये जो डोम है ना इसके अंदर जो वॉल्यूम कितना लगेगा एयर का वो निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। मुझे ये जो एरिया है, देखिए थोड़ा सा मैं ये समझा देता हूँ आपको कि वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे आर चाहिए होता है, लेकिन मेरे पास आर दिया नहीं है इस बार, लेकिन मेरे पास सरफेस एरिया है, तो इस सरफेस एरिया का यूज करके मैं आर निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला रहता है ये हम सबको पता है। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, ये जो इनसाइड सरफेस एरिया होता है या जो भी हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या होता है, वो होता है आपका 2πr²। ओके, क्योंकि देखो पूरे स्फीयर का क्या होता है 4πr²। ओके, इसको मैंने काट दिया तो आधा रह गया ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये होता है 2πr²। ऐसे याद रखना है फॉर्मूले। ठीक है, तो अब ये 2πr² ना इसके बराबर बनेगा, तो यहाँ से मैं आर निकाल लूंगा। ठीक है, क्योंकि हमने निकाल लिया है सरफेस एरिया। तो ये याद रखिए आप 249.48 आ गया हमारा सरफेस एरिया, वहां से हम अब आर निकालेंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट पेज पे इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये सेकंड पार्ट में क्या है, ठीक है, सरफेस एरिया जो रहता है सरफेस एरिया इज इक्वल टू वो क्या होता है 2πr² होता है। ठीक है, बट हमने अभी निकाला है, बट सरफेस एरिया इज इक्वल टू वो कितना है 249.48 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमने अभी क्या किया है कैलकुलेटेड इन वन,
कैलकुलेटेड एबव, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, हमारे फॉर्मूले से निकल रही है। हमने जो बोला कि ये अभी निकाला है हमने सेम डोम का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 2 पाई आर स्क्वायर है ना, दैट विल बी इक्वल टू 249.48। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 249.48। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, हमने आर निकालना, तो मैं आर को इधर रहने देता हूँ, बाकी उस साइड ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 249.48 मल्टीप्लाइड बाय 7, क्योंकि नीचे की चीज़ें ऊपर जाएगी, ऊपर की चीज़ें नीचे आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। अब देखते हैं किससे क्या क्या कट सकता है। ओके, तो यहाँ पे रफ काम कर लेते हैं, रफ काम करने में ये जगह ठीक रहेगी। तो देखिए यहाँ पे आएगा आपका 249.48 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 7। पहले 2 से काटते हैं, सबसे इजी पड़ता है। 2 से जब ये कटेगा ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 249, जब 2 से कटेगा तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है 1 और 2 दूणे 4। ओके, ये 9 है, 2 दूणे 4, 4 दूणे 8 पॉइंट, 1 बच गया, 7 दूणे 14 और 4 दूणे 8। ओके, 124.7 बच गया। नीचे भी 22 है और 7 भी है। अब 22 से इसको काट के देखते हैं। ओके, यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, 124.74 अपॉन 22 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब ये 11 से, मतलब ये 2 से काट दूंगा तो ये 11 रहेगा, ऊपर देखते हैं क्या रहता है, ये रहेगा 6 दूणे 12। ओके, और 2 दूणे 4 पॉइंट, ये आ जाएगा 3 दूणे 6 और 7 दूणे 14, ये इतना बच गया। अब इसको 11 से चला के देखते हैं, क्या पता कट जाए। 11 कम 11, इसको देखते हैं। देखो 62.37 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा, देखो 11 पंजे होता है 55, यहाँ पे रह गया आपका 7, ये 73 आ गया। ओके, और पॉइंट लगेगा अभी, क्योंकि पॉइंट का 3 नीचे आया है, ये पॉइंट लग गया। अभी फिर से क्या होता है, 11 छिके कितना होता है, 66 होता है। अभी कितना बच गया आपका, 13 में ये 7 रह गया, अब ऊपर से 7 आया तो क्या होता है, 11 सत्ते 77। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, अब ये 5.67 रहा। तो अभी मेरे पास ये क्या रह गया, इसकी मैं वैल्यू लिख सकता हूँ, ये रह गया 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये इतना बच गया। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू अभी क्या आएगी, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये देखते हैं क्या होता है। ये होता है 7 9 63, 6 बच गया, 7 छिके 42 और 6 48। ठीक है, 7 7 7, अरे एक नहीं, गलत हो गया, 7 7 कितना होता है 49। ओके, 4 बच गया, ये नहीं रहेगा, 7 छिके 42 और 4 46 हो जाएगा, फिर से 4 रह गया, और 7 पंजे 35 और 4 39, तो ये हो गया 39.69। तो आर स्क्वायर क्या हो गया, 39.69। ओके, तो यहाँ से आर मुझे क्या निकालना है, ये मुझे निकालना है 39.69 का स्क्वायर रूट। अब ये मुझे ना नॉर्मल तरीके से, जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, वैसे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाले एरिया को रब कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर पाऊँ। तो देखिए अभी जो हम डेसिमल हम जो स्क्वायर रूट निकालते हैं वो आपको पता है, ये क्या होगा 39.69 हो जाएगा। ये दोनों पेयर बन गए। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये क्या है ना, ये 6 से चल जाएगा, क्योंकि 6 छिके 36 होता है। ये लाइन मैंने गलत लगा दी, इसकी जरूरत नहीं थी, ये 36 है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ये रह जाएगा 3, ऊपर से क्या होगा 6 9 आएगा, उसके बदले लगेगा डेसिमल, 6 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ओके, अब देखिए ये 12 है, ये 36 है, तो 12 3 36 होता है, 3 से चलना ही चलना है। तो देखते हैं 3 से चला के, 123 इंटू 3 क्या होता है, कितना होता है, 3 3 9। ओके, और 3 दूणे 6, 3 एकम 3, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो 6.3 आ गई एग्जैक्ट वैल्यू आर की, कितनी आ गई, 6.3 मीटर, ये हमारा आर आ गया। ओके, अभी यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो आर स्क्वायर को हमने इतना निकाला, इसको स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया। अब हम वॉल्यूम यहीं पे निकाल लेंगे इसका। ओके, तो देखिए अभी वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है हेमिस्फीयर का, वो रहता है 2/3 पाई आर की पावर 3। ओके, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये होगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। देखो 6.3 इंटू 6.3 हमने ऑलरेडी कर रखा है। देखो 6.3 का जो स्क्वायर होता है ना, वो ऑलरेडी 39.69 है, इसलिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ओके, तो ये जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 39.69 मल्टीप्लाइड बाय 6.3। ओके, ये 2 की जगह ये आ गया और तीसरा ये बच गया। अब इसको काटना चालू करते हैं। ओके, उसके लिए मैं रफ के लिए ये वाला एरिया थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये 2 इंटू 22 इंटू 39.69 मल्टीप्लाइड बाय 6.3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 7 है। सबसे पहले देखिए आपको ये इससे ना ये कट जाएगा। वो कैसे कटेगा, देखिए 3 दूने कितना होता है 6, 3 रह गया, ये 2.1 होगा, 7 से ये कट जाएगा। ओके, 7 3 21 होता है, मतलब ये 0.3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या रह गया, ये रह गया मेरे पास, इसको मैं चाहे तो यहाँ भी लिख सकता हूँ सेम चीज़। ऊपर क्या रह गया 2 इंटू 22, ये आ गया 44 मल्टीप्लाइड बाय 39.69 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी जगह आ जाएगा 0.3
3 इतना रह गया, क्योंकि 3 और 7 तो खत्म हो गए। ओके, इक्वल टू, अभी मल्टीप्लिकेशन चालू करते हैं। 39.69 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 कितना होता है आपका, 9 3 27, 2 बच गए, 6 3 18 और 2 20, अगेन 2 बच गया, 9 3 अगेन 27 और 2 29, फिर से 2 बच गया। ओके, 3 3 9 और 2 11 हो गया। तो डेसिमल कहाँ पे लेगा, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे लगेगा, तो ये आ गया 11.904। जब मैंने इन दोनों को गुना किया तो इतना आ गया। अब इसको 44 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इसको 44 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 7 चौके 28, 9 चौके 36 का 6, 3 बच गया, 4 एकम 4 और 3 7 और ये 4 आ गया, तो ये आ गया 47628। अब फिर से 4 से चलाएंगे तो अगेन वही आएगी 282674। इसको ऐड कर देंगे, 8 8 और 2 10, 6 2 8 और 1 9, 7 और 6 13, 1 बच गया, 8 और 4 12, 1 बच गया, तो ये 5 आ गया। अभी क्या है, डेसिमल कहाँ पे लेगा, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे लगेगा, तो ये कितना बन जाएगा आपका 523.908। इतना वॉल्यूम है तो ये इतना क्यूबिक मीटर आएगा। ओके, तो ये है हमारा आंसर। तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम क्या रहेगा, वो इतनी रहेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस अगेन वही कैलकुलेशंस है। ओके, इस चैप्टर में ना आपको कैलकुलेशंस की बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो एक बात याद रखिए, आप बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक बार अगर आप करोगे ना तो इस बात की गारंटी नहीं कि क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से कर पाओगे आप। ओके, सो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कुछ डाउट है तो नीचे प्लीज़ कमेंट करके पूछिए।